नमस्कार मित्रों। आज हम बुंदेलखंड के राजा विराट की नगरी राठ के महाभारत कालीन चौपरेश्वर मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं जो मेन गेट से। अब हम मंदिर में सामने की तरफ जाएंगे। ये दाएं साइड को जो दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद बड़े चबूतरे पर जो मंदिर है, तो ये मंदिर मार्कंडेश्वर रामलला यानी कि राम का दरबार वहाँ पर लगा हुआ है। ये बड़े चबूतरे पर जो आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर में सीधे हम प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि शिवरात्रि है। शिवरात्रि का कार्यक्रम के लिए मंदिर में सजावट और साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है। और हम मंदिर में प्रवेश करते हुए ये करीब 6 सीढ़ियाँ हैं, 6 सीढ़ियों से ऊपर प्रवेश मंदिर में किया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए 2 द्वार हैं और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पुजारी जी सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ मंदिर के जो मुख्य भगवान शिव को समर्पित ये महाभारत कालीन मंदिर है, तो भगवान शिव के हम दर्शन करेंगे। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ बच्चियाँ जो आज इंटरमीडिएट का पेपर था वो मंदिर में प्रवेश करती हुई। अब हम बात करेंगे कि ये जो महाभारत कालीन मंदिर है, ऐसा मान्यता है कि पांडवों ने इसकी स्थापना कराई थी। और इसका जो शिवलिंग है वो महाकालेश्वर शिवलिंग से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आपको दिखाई दे रहा है जो कलाकृतियाँ हैं अति प्राचीन हैं। बाद में ये यहाँ पर जो बना दिए गए हैं तो अति प्राचीन है। यहाँ पर और देवी देवता ये आपको दिखाई दिया, ये भगवान शिव का जो विग्रह है, उस विग्रह के ऊपर छोटे छोटे जो आले बने हुए हैं, उन आलों में विभिन्न शिव परिवार के जो देवी देवता हैं वो देवी देवता विराजमान हैं। ये शिव भगवान का जो विशेष विग्रह है जो धातु से निर्मित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विग्रह है और धातु से निर्मित है। तो ये महाभारत काल में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उत्तरा के विवाह समारोह के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और प्राचीनता की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये अति प्राचीन दिखाई देता है। और ये किनारे किनारे बाद में जो मंदिर में आप दिखाई दे रहे हैं कि ये बाद में ही यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। लेकिन ये जो शिवलिंग है अति प्राचीन शिवलिंग है और मान्यता है कि करीब 5000 वर्ष ये पुराना शिवलिंग हो सकता है। अब हम बाहर की तरफ चलते हुए बाहर हम आपको ये बहुत बड़ा प्रांगण, मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रांगण तो कहीं मैंने नहीं देखा, बुंदेलखंड में तो नहीं है। ये जैसे गोरखनाथ मंदिर है बहुत बड़े प्रांगण में, इसी तरह ये बहुत बड़े प्रांगण में आपको अभी हमने जो हनुमान जी सामने थे तो हनुमान जी के आपको दर्शन कराए। और अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके आपको दर्शन कराएंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए ये मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है उस परिक्रमा मार्ग से जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये और परिक्रमा मार्ग से यहाँ पर छोटे छोटे से मंदिर हैं और इन मंदिरों की तरफ हम चलेंगे। ये जो मार्कंडेश्वर रामलला का मंदिर है ये अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्कंडेश्वर रामलला की मूर्ति भी है। ये अति प्राचीन मंदिर है, आपको ये दिखाई दे रहा है। और मंदिर प्रांगण में छोटी सी भगवान शिव, और क्योंकि इस समय मंदिर बंद है, भगवान शिव की मूर्ति है, मार्कंडेश्वर की मूर्ति है। तो यहाँ पर हम अब यहाँ से जो दर्शन करने के उपरांत यहाँ से चलेंगे। और क्योंकि मंदिर में अंदर जो गर्भगृह है, गर्भगृह में 3 ही मूर्तियाँ हैं।
जो आपको दिखाई दे रही हैं। और अब हम मंदिर से बाहर प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर और छोटे-छोटे से मंदिर हैं और उन मंदिरों में आप देखें बाहर ये कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं और पच्चीकारी भी बनी हुई है। अब हम पुनः जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर से और अन्य मंदिरों की ओर चलेंगे। तो वहाँ पर आपको हम ये परिक्रमा मार्ग हमने पूरा कर लिया और फिर परिक्रमा मार्ग से आगे की तरफ हम यहाँ से आए हुए थे और फिर अब जो परिक्रमा मार्ग से दाईं ओर को मूव करते हुए और ये अब भगवान शिव का जो विग्रह था उस विग्रह के करीब से ही ये हमने आपको दिखाया था पहले। और ये भगवान हनुमान जी की इस मंदिर के ठीक सामने मूर्ति है। यहाँ से रास्ता है और यहाँ से हम जाएंगे। तो यहाँ पर जो मंदिरों में अति प्राचीन मंदिर यहाँ पर देखेंगे, ये तालाब है। ये तालाब अति प्राचीन है, महाभारत कालीन है। कहते हैं कि पांचों पांडव इसी तालाब में स्नान किया करते थे। ये विशेष मंदिर है और ये आपको तालाब दिखाई दे रहा है और इसकी भव्यता आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर हम मंदिर की तरफ चलेंगे। ये हनुमान जी का यहाँ पर जो विग्रह है, यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और अब हम जो इसकी मंदिर के पीछे जो मूल विग्रह है हनुमान जी का, इसी के ठीक पीछे अति प्राचीन जो महाकाल संहिता से संबंधित विशेष देवियाँ हैं, उन देवियों में माता संकटा, ये विग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माता संकटा का विग्रह है। आपको दिखाई दिया होगा। तो ये माता संकटा का अति प्राचीन विग्रह है, उनकी मूर्ति अति प्राचीन है। तो इस विग्रह को आपने देखा तो ये अति प्राचीन है और इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर अति प्राचीनता, क्योंकि जितने भी हमने अधिकतर विशेष मंदिर देखे हैं वहाँ पर इन माता की मूर्ति ज़रूर होगी। यहाँ पर और ये छोटे छोटे से सभी विग्रह हैं। ये नवीन बना हुआ जो मंदिर है और इन विग्रहों से हम दर्शन करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ऐसे मानता है कि एक जो बाबा जी थे, इनका नाम था 500 वर्ष करीब यहाँ पर संकटा देवी के पास ही उनका स्थान बना हुआ है, खाकी बाबा। तो वो उनका मंदिर यहाँ पर जो कहीं उनका स्थान यहाँ पर खाकी बाबा का बना हुआ है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से चलते हुए जो मंदिर की सफाई चल रही थी हनुमान जी के, अब हम अन्य जो विग्रह हैं उनकी ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ नीचे तालाब में ही शनि देव का भी विग्रह है, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। अब हम यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से मंदिर में आप नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर अति प्राचीन ये पत्थर है। मंदिर में साफ सफाई की थोड़ी सी कम व्यवस्था है, इसलिए उसका पानी निकास ना होने की वजह से हरा हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राचीन ही बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शिवलिंग और स्थापित है। ये शिवलिंग आप देखेंगे इसमें बहुत सारी मान्यताओं का कुछ संबंध है। ये शिवलिंग स्थापित है। और अब हम आगे मंदिर इस शिवलिंग के दर्शन करने के उपरांत जो तालाब है उस तालाब की ओर से चलेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गेट बंद है और तालाब में उस तरफ जो मंदिर है यहाँ पर ये शिलापट्ट लगा हुआ है। और शिलापट्ट से ये पता चलता है कि ये जो बीच में बना हुआ भगवान शिव का विग्रह है या शिव परिवार है, उसका जो निर्माण है वो यहाँ पर कराया गया है। तो जिनके माध्यम से कराया गया है उनके बारे में इसका वर्णन यहाँ पर स्पष्ट है। अब हम आगे
चलेंगे चौपरेश्वर जो मंदिर है भगवान शिव का, उस मंदिर से और आगे। राजा विराट की नगरी होने के कारण इसका जो नाम है वो विराट से राठ हो गया। ऐसी कहावत है कि यहाँ पर लोग इतने सख्त और मजबूत होते थे कि अपनी बात पर ये लोग अड़े रहते थे। और ऐसा मानता है कि ये हमने आपको विग्रह दिखाया है, ये विग्रह जो अग्रवाल जी ने बनवाया है, तो नवीन विग्रह, ये वहाँ पर भगवान राम वगैरह की कई मूर्तियाँ हैं। अब हम यहाँ पर आपको समाधि स्थल जो है ये दिखाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है खाकी बाबा का समाधि स्थल है। फिर ये इस तरह से ये समाधि स्थल है, अति प्राचीन समाधि स्थल है। यहाँ पर जो साधु हुए हैं उन साधुओं के करीब 5-7 ऐसे जो समाधि स्थल बने हुए हैं। और अब हम पुनः जो तालाब की तरफ से ही, और जो मूल मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है उसमें कई सारी मूर्तियां हैं, उस मंदिर की ओर जो चलेंगे। यहाँ पर हमें एक लड़की गाइड करती हुई और हम उसके साथ साथ आगे चलते हुए अधिकतर मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। और हम यहाँ से प्रवेश करते हुए अब हम यहाँ मंदिर से बाहर आ गए। ये शनि देव का विग्रह है, ये तालाब है, आपको देख रहा है। तालाब की भव्यता आपको दिखाई दे रही है, प्राचीनता भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई प्रमाण आप पास नहीं है। ये शनिदेव का विग्रह है और शनिदेव के विग्रह से अब हम चलेंगे पूरे जो तालाब है उस तालाब को देखेंगे। इसके बाद मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से वापसी होंगे। अब ये शनिदेव का विग्रह है और ये विग्रह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये विग्रह बाद में बाहर की तरफ बनाया गया है। और इस विग्रह को अगर हम देखें तो ये तालाब जो है, तालाब अलग ही आप देखेंगे। जैसे ये तालाब है तो ये तालाब बहुत भव्य, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बूंदी की बनाई जा रही है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि में बूंदी का यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा, इसलिए मंदिर प्रांगण में ही बूंदी बनाई जा रही है। यहाँ पर शनिदेव के पास ही पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। और अब हम यहाँ शनिदेव के आपको दर्शन कराने के उपरांत अब हम चलते हैं तालाब प्रांगण में। आप दिखाई दे रहा है कि किनारे किनारे बहुत बड़ी रास्ता है, यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं। ये पर्यटन का एक क्षेत्र है। नगर पालिका वगैरह ने यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन बुंदेलखंड में मेरा पहला ये इस विजिट है किसी के सहयोग से कि यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर हालांकि संरक्षण किया गया है। ये बुंदेलखंड की धरोहर आप इसको कह सकते हैं। ये हेरिटेज मंदिरों में अगर देखें तो मंदिरों में इसे हेरिटेज भी कहा जा सकता है। ये नगर पालिका वगैरह के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिकतर बहुत यहाँ पर पेड़ों की छाया, यहाँ पर जो आपको टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल शिवरात्रि के कारण यहाँ बच्चों के लिए झूले की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। शिवरात्रि के कारण ही यहाँ पर जो यहाँ के पूर्व नेता रज्जू महाराज थे, तो उनके ही पुत्र का ये एक कटआउट वगैरह यहाँ लगा हुआ है। और हम मुख्य जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम चलेंगे यहाँ से जो मंदिर प्रांगण में अन्य जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, उस मंदिर में भगवान राम, सीता या अन्य की मूर्तियाँ भी हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है भव्य एक रास्ता आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर ये बरगद का एक विशाल पेड़ आपको दिखाई दे रहा है।
लेकिन इसमें अर्घा नहीं है, आगे शायद बनवाया जाए। और अब हम बात करेंगे आगे इस मंदिर की कि यहाँ पर जो नवीन मंदिर बना हुआ है, ये नवीन मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियाँ किसकी हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। और इस व्यवस्था से आप भव्यता मंदिर की देख सकते हैं, प्राचीनता को आप समझ सकते हैं। अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर को हम ने आपको दिखाया, ये कई चोटियों का मंदिर है। और यहाँ पर ये जो मंदिर में आप देखें तो यहाँ पर खेल कूद बैठने की बहुत उचित जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपको अलग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था है। ये एक छोटा सा पार्क भी आप कह सकते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं। ये हाथी लगाया गया है बच्चों के लिए। यहाँ पर अति सुंदर व्यवस्था है। कभी जीवन में यदि आप राठ आएँ तो अवश्य ही ये झांसी से जो झांसी अगर आप आएंगे तो झांसी ट्रेन के द्वारा आप कहीं से भारतवर्ष में झांसी आ सकते हैं। झांसी से राठ की दूरी 100 किलोमीटर है, या फिर आप सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से आ सकते हैं, या तो फिर कानपुर से अभी आएंगे तो 100 किलोमीटर है। तो ये भव्य मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, ये भव्य मंदिर नवीन मंदिर है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए नगर पालिका वगैरह ने, सोसाइटी ने व्यवस्था की हैं। और अब हम इस मंदिर के दर्शन करने के उपरांत यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये मंदिर नवीन है और यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्यक्रम सभी जगह पर लगभग चल ही रहा है। और यहाँ पर जो विग्रह हैं वो भगवान गणेश से और राम सीता, ये विग्रह आप देख सकते हैं, भगवान गणेश, राम सीता। और यहाँ पर जो मूल विग्रह है वो विग्रह श्री कृष्ण भगवान का मूल विग्रह है। यहाँ देवी की भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और अब हम यहाँ से क्योंकि मंदिर इस समय बंद है तो हम ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाएंगे, तो अब हम यहाँ से बस प्रस्थान करने के लिए और बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमने आपको मंदिर का जो मूल प्रांगण था वो आपको दिखाया, तो आप जब भी राठ आएँ तो यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए अवश्य ही उपस्थित हों। ये मुझे लगता बहुत विशेष स्थान है, और इस विशेष स्थान पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। बाहर की तरफ निकलते हुए हमारा जो चैनल है इसको आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के लिए आगे हम किसी विशेष मंदिर में फिर पुनः प्रवेश करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये हम मूल भगवान शिव के मंदिर पर आ गए। अब यहाँ से सीधे माता संकटा के दर्शन करके और फिर यहाँ से ही बाहर हम निकल जाएंगे। धन्यवाद।